जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे धन की। क्यों बात करेंगे धन की? क्योंकि ये सारा जीवन जो है वो धन पे ही चल रहा है। अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें पैसा चाहिए, अगर हमें एजुकेशन चाहिए तो हमें पैसा चाहिए, अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें पैसा चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मोबाइल होना चाहिए और उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो आज हम बात करेंगे पैसे की। एक बार पहले भी बात की थी पैसे की कि आप पैसा कहाँ सेव कर सकते हैं और किस तरीके से सेव कर सकते हैं कि आपके पैसे में इंक्रीज हो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर दिया है। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि आपका पैसा डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर हर एक चीज़ के बारे में हम देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ योग होते हैं, दुर्योग होते हैं। ये दुर्योग ज़्यादा कहलाते हैं, जिसमें आपकी हार्ड अर्न्ड मनी जो है उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग हों तो आपको यही सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा किसी से राय लेके ही लगाएं कहीं पे। तो किसी से एक बारी अपने जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिस पे आप विश्वास करते हो, उनसे एक बारी अपने राय ज़रूर लें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय ज़रूर लें। अब कौन से ऐसे योग होते हैं? अगर आपका लग्न कमज़ोर है और पाप कत्री लगा हुआ है, लग्न को पाप कत्री मतलब कि लग्न के दोनों साइड कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो वो पाप कत्री कहलाता है। अगर लग्न पे पाप कत्री लगा हुआ है और लग्नेश कमज़ोर है, तब आपके हेल्थ के कारण आपका पैसा जो है खर्च होता है, वो डॉक्टरों की इनकम बन जाता है। क्योंकि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। अगर चंद्रमा भी पाप कत्री में है या चंद्रमा केमिंद्रुम योग में है, केमिंद्रुम योग यानी कि राहु केतु को छोड़ के चंद्रमा के आगे पीछे या चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह नहीं हो, तो केमिंद्रुम योग बनता है। उसमें भी आप अपने गलत डिसीजन के कारण अपना हार्ड अर्न मनी डुबो देते हैं। अगर कुंडली में सकट योग मौजूद हो, सकट योग यानी कि चंद्रमा से 6-8 भाव में गुरु बैठा हो, तब भी आपके पैसे के डूबने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपका 12th हाउस निर्बल हो, उसके पास बल कम हो, और 12th हाउस का मालिक वो पाप ग्रह होके मजबूत स्थिति में हो, तो भी आपके पैसे के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड हाउस का मालिक अगर 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है, या 6, 8, 12 भाव के मालिक सेकंड हाउस में आके बैठ जाते हैं, तो भी आपके पैसा जो है डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपका लोन्स भी आ जाते हैं या आपके गलत डिसीजन भी आ जाते हैं। 6th हाउस में तो हम आराम से देख लेते हैं कि आपने पैसा जो है आपके शत्रुओं के ऊपर कोर्ट कचहरी में, 12th हाउस से कोर्ट कचहरी में, 8th हाउस से बीमारी में, लंबी बीमारी में, ऐसे उसमें लग रहा, तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 6, 8, 12 का मालिक पाप ग्रह बलवान होके 12th हाउस में बैठ जाए, तब आपके दिवालिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर कुंडली में ये ऐसे मौजूद है। और लग्न और चंद्रमा, इनको आप हमेशा साथ लेके ही चलें कि ये दोनों निर्बल होंगे तभी ऐसा होगा। हमेशा ही ऐसा होगा तो नहीं, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर लग्न मजबूत है और आपका चंद्रमा पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। अगर 12वें भाव में मंगल, सूर्य, राहु, केतु या शनि बलवान होके बैठे हों और इनकी दशा या अंतर्दशा आ जाए, तब आप अपने जीवन में डाउनफॉल ज़रूर देखेंगे। ऊपर से नीचे आप एक बारी ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर 12th हाउस का मालिक और 12th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों और 12th हाउस का मालिक अच्छी कंडीशन में हो, अच्छे बल के साथ बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, तब आप सेल्फ मेड इंसान होते हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं वो अपने दम पे ही बनते हैं। तो ये कुछ योग होते हैं जिससे आपके पैसे के डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे कुंडली में योग आपके मौजूद हैं, दुर्योग मौजूद हैं, तो आप एक बहुत छोटा सिंपल सा उपाय करें। आप गुप्त दान करें। गुप्त दान जिसका आप किसी को भी जिक्र ना करें। मेरी दादी बोलती थी कि दान ऐसा होना चाहिए कि आप एक हाथ से करो और आपके दूसरे हाथ को पता ना हो, यानी कि आप अपने आप से भी आपने दान कर दिया और उसके बाद उसका आपने सोचना भी नहीं कि आपने दान किया। तो इसका एक ये छोटा सा उपाय है और कारगर उपाय है। बहुत लोगों से मैंने करवाया और उन लोगों को अच्छा फल मिला है जिनके में ऐसी योग उपस्थित थे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।